नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा सामूहिक अवकाश कर चले गए हैं। 12 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 9 जून से 15 जून तक विरोध सप्ताह मनाया जा रहा था। फिलहाल सरकार द्वारा उनकी मांगों को किया जा रहा है नजरअंदाज। इसी के चलते नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा दूसरा स्टेप 28 जून से सामूहिक अवकाश किया है और 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्सिंग स्टाफ है। अस्पताल में नहीं होने के चलते अस्पताल में कार्य प्रभावित हो रहा है। फिलहाल ट्रेनिंग नर्सिंग स्टाफ को लगाया है काम पर, फिर भी मानवता को देखते हुए कुछ नर्सेस को लगा रखा है काम पर। उच्च दर्जे का मान वेतन मिले, मेल नर्स की भर्ती हो, कोरोना काउंट में जो आज स्थायी भर्ती की गई थी उसे स्थायी किया जाए। ग्रेड पे 28 रुपये किया गया है, जिसे बढ़ाया जाए 4600 रुपये तक किया जाए। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में इंदौर में भी नर्स एसोसिएशन को समानता का अधिकार दिया जाए। समान कार्य समान वेतन की मांग प्रमुख में मेडिकल कॉलेज हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में 4000, रीवा में 6000, इंदौर आर्थिक राजधानी होने के बावजूद में 7000 रुपये कम दिए जा रहे हैं। स्टेशन द्वारा जो स्ट्राइक की जाने की बात कर रहे थे, तो क्या स्थिति अभी अस्पताल की है और मरीजों की है, और आपकी मांगों को कहां तक संज्ञान में लिया गया है? जैसा कि हमने विरोध सप्ताह मनाया था 9 से 15 तारीख तक, हमने ये विरोध सप्ताह अपनी बातों को रखने के, शासन के सामने बात करने के लिए करा था, पर आज दिनांक तक कोई शासन से हमारी किसी भी पदाधिकारी से बात नहीं हुई। फिर नर्सिंग एसोसिएशन ने अपना नया स्टेप 28 जून को सामूहिक अवकाश रखने की बात करी थी, जो आज हमने किया, और 30 तारीख से अनिश्चितकालीन पे हड़ताल पर जाने की बात करी। अगर नर्सेज हॉस्पिटल में नहीं है तो काम अवरुद्ध हो रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं, ये बात सही है। पर प्रशासन ने जो नर्सिंग के कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो रजिस्टर्ड नर्स नहीं हैं, अभी ट्रेनिंग वाले हैं, तो वो लोग उन्होंने लगा के रख रखे हैं, और कुछ लोग हमने मानवता के कारण कुछ लोगों को काम पर छोड़ रखा है। कितनी सूत्री मांगे आपकी? हमारी 12 सूत्री हम मांगे हैं, तो उनको लेके ये आंदोलन हो रहा है, प्रदेश व्यापी आंदोलन हो रहा है। विशेष क्या मांगों में क्या है आपकी? विशेष मांग हमारी है कि हमें उच्च दर्जा वेतनमान मिले, सेकंड ग्रेड मिले, हमें मेल नर्स की भर्ती हो, और जो कोरोना काल में अस्थायी भर्ती की गई थी उन नर्सेज को परमानेंट नर्सेज किया जाए, क्योंकि उनका काम बहुत शोभनीय काम है। उन्होंने सेवा 2 साल से कंटिन्यू की है, तो हम ये चाहते हैं उनको परमानेंट किया जाए। अभी क्या वेतनमान मिल रहा है और अब क्या चाहते हैं? हमारा ग्रेड पे 2800 रुपये ग्रेड पे कर रखा है, हमको ये ग्रेड पे ऊंचा चाहिए। हमको 4600 के ग्रेड पे के बराबर चाहिए, क्योंकि पूरे राज्य यहाँ पे भारत में जितने भी राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, उसमें नर्सेज को 4600 ग्रेड पे पर रखा गया है। तो ये हम चाहते हैं कि सारे राज्यों के बराबर हमें मध्य प्रदेश भी समान हो। हमें भी मध्य प्रदेश में समानता का अधिकार चाहिए। इस भारत में जब समानता का अधिकार पूरे भारत में है, तो नर्सेज को मध्य प्रदेश में समानता का अधिकार क्यों नहीं? और एक समान कार्य समान वेतन, ये मध्य प्रदेश में समान कार्य समान वेतन की मांग इसलिए कर रही है नर्सेज, क्योंकि मध्य प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं, 6 में वेतनमान अलग अलग है। ग्वालियर में 4000 रुपये ज़्यादा मिलता है, रीवा में 6000 रुपये ज़्यादा मिलता है। इंदौर आर्थिक राजधानी होने के बावजूद भी यहाँ की नर्सेज 6 से 7,000 रुपये कम उठा रही हैं। पास में DSH का PC सिटी अस्पताल की नर्सेज हैं, उनको 8000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं इंदौर नर्सेज से। आगे क्या रणनीति, क्या रूपरेखा तय हुई है? आगे की रणनीति ये है कि सामूहिक अवकाश के बाद 30 तारीख की हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। रेखा परमार जी प्रदेश अध्यक्ष हैं नर्सिंग एसोसिएशन की। उन्होंने आपका नाम? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र पाठक, जिला अध्यक्ष नर्सिंग एसोसिएशन मध्य प्रदेश।